बैतर अक्षौणी अक्षय करी, चुणक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। ओए होए, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि बैतर अक्षौणी अक्षय करी, बैतर अक्षौणी का नाश कर दिया, उस चुणक ऋषि स्वर एक। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है, ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुणक ऋषि स्वर एक, ऋषि स्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषिश्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुणक ऋषिश्वर एक। उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत। क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे? ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु। ये सभी काल के भेख। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, ऐसे सिद्धि ये काल की साधना करके ओम नाम तक की, और ये भी सिद्धि युक्त हो गए। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न सहित और कुछ अन्य यादवों ने जाकर दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक कर दिया, एक गर्भवती लड़की का सांग बना लिया। प्रद्युम्न को गर्भवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया, उसके पेट पे एक कढ़ाया बांध लिया, छोटा सा कढ़ा, जैसे छोंक छाँक लान की हुआ कर कढ़ाई सूखी सब्जी बनाने की, और ऊपर का कपड़ा लपेट दिया, लोगड़ लगा दिया, बांध दिया, और लड़कियों वाले वस्त्र पहना कर ले गए। एक उसका नकली पति बना लिया, और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुर्वासा भक्ति कर रहा था, दोना लाए बैठा था। तो सबको ये हो गया था नगर में कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि है, भविष्य भूत और वर्तमान की सारी जानता है। तो वो श्री कृष्ण जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे यादव सारे। वो श्री कृष्ण तो ऊपर किसी ने नहीं माने थे। फिर भी जैसा तत्व ज्ञान की कमी से इतनी त्रुटियां सभी में आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे होकर चले कि भी चलो दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, ये कैसा बहुत भविष्य की जानता है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज जी, इनके बहुत दिनों के बाद विवाह के 10-20 वर्ष के बाद परमात्मा ने सुनी है, और ये इसकी पत्नी है, इसको गर्भ रहा है। ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। आप तो भूत भविष्य की सारी जानते हो। दुर्वासा ने देखा अपना जानते, दूरबीन लगा के, वो तो सारा फंड था। उसने श्राप दे दिया उनको कि इससे यादव कुल का नाश होगा। भागो उठाया चमटा, फिर वो करी लाल आँखें, वो बालक भाग लिए। उसके वचन से 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए, कट गए, कत्लेआम कर दिया उन्होंने। उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमें, आपस में लड़ मरे। तो यहाँ क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा है कि दुर्वासा कोपे तहाँ समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच। ओए होए, 56 करोड़ आदमी कट कर मर गया आपस में लड़के, एक दुर्वासा के श्राप थे। श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सका। श्री कृष्ण जी के पोते पड़पोते स्वयं उसके बच्चे सारे मारे गए। तो यहाँ परमात्मा कबीर जी कहा करते थे अपने सूक्ष्म वेद जो गरीबदास जी को दिया, उसमें कहा है कि दुर्वासा कोपे तहाँ, बच्चा ने मजाक कर दिया, इतनी सजा दिया करते हैं। कहते हैं ये इंसान नहीं, ये नीच व्यक्ति है, तुम इनको ऋषि समझते थे। दुर्वासा कोपे तहाँ यानी कुपित हुए, और समझ न आई नीच, उस दुष्ट इंसान ने इतना भी नहीं सोचा तो क्या बकवास करने जा रहा है, इससे क्या गाड़ी गल जाएगी, ये संत है, ऋषि हो तुम। संता को उसको कितना दुख झेले, बद्दुआ नहीं देते संत, ये तो काल के सांप थे। कहते हैं दुर्वासा को पे तहाँ समझने आई नीच,
और 56 करोड़ यादव कटे। वहाँ मची रुधिर की कीच, गारा मच गई लहू की, इस रक्त की। अपना आत्माओं, आपको अब समझ में आवेगा कौन कितने पानी में। तो इसके विषय में कहा करते डंब करें डूंगर चढ़ें, सूक्ष्म वेद में कहा है डंब करें डूंगर चढ़ें। डंब माने पाखंड, लोग दिखावा धूना ला कर बैठेंगे ऊंचे से स्थान पे, दुनिया दूर तो देखो महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चढ़ावा शुरू हो, उसका दूध पानी शुरू हो जा। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें, अंतर जीनी झूल और जग जाने दुनिया जाने यो भक्ति करे। ये बोवन सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बीज रहे। अब जो चुनक ऋषि था उसने जो 72 करोड़ सेना मार दी उस राजा की, बेमतलब बकवास करी। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लगा रहे। या के बकवाद भाई उसने कहने थी बुद्धि ठिकाने करूँगा, अपने कर्म बिगाड़ दिए। जो थोड़ी बहुत वह पूंजी इकट्ठी करी थी उसमें पेंचर कर लिया, सारे जीवन का नाश कर। अब क्या होगा, इतना कुछ करने के बाद भी इनके कुछ भक्ति, तो उसके बाद भी भक्ति की वो अंश शेष रह जाते हैं, उसके कारण जाएगा ब्रह्मलोक में ओम नाम के जापते, वहाँ अपनी पूंजी नाश करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेगा ये। और पृथ्वी पर फिर मनमाने राजा भी बन जा पूरी पृथ्वी का, इतनी तपस्या इतनी साधना हो जाती है इनकी। और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जब इसका 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का नंबर आवेगा, जब ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि, और इसके सिर में जख्म होंगे, कीड़े पड़ेंगे, और वो कीड़े जो 72 सोनी सेना मारी थी इसने चूट चूट कर खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सद्यात्म ज्ञान से आपको पता चलेगा कि कौन से, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जाएगा वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं उस तत्व ज्ञान में। ऐसा ज्ञान है। देख कौन कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया चुनक ऋषि ने बगैर ज्ञान के। ऐसे अग्नि में हाथ डाल देते हम अपने आत्मा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का, तुमने उस सच्चे दरबार का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस सच्चे परमात्मा के आदेश से धर्मराज यहाँ का जो चीफ जस्टिस है एक ब्रह्मांड का, कहते हैं वो एक मासा कम नहीं कर सकता, तिल की वृद्धि नहीं कर सकता, वो उसको सब भोगने पड़ेंगे तुमने। जैसे भी सोच भी अगर गलत रखते हो तुम, सोच का भी भोग भोगना पड़ेगा। आपने कर दिया वो तो कहना है क्या है। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहाँ से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी। गुरुजी कहने लगे बेटा फिर बताऊंगा, आजा। सुमन कर अपना चल चलते सफ़र कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया, लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में कीड़े उसको मोटे मोटे कीड़े खान लग रहे और वो चिल्लावा बुरी तरह।
अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे। वहाँ उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है। तब उस गुरुजी ने बताया, बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियाँ पकड़ रहा था और वो मछियाँ तरफ तरफ कर जीभ छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी, ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है और ये कीड़े वो मच्छी हैं। आज अपना टेट फॉर टेट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुनाम जन्मान अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। बहुनाम जन्मा नाम अन्ते, यानी बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में, ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, माम माने मुझ ब्रह्म को बजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, क्या बताते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। और ये बताने वाला साधु संत महात्मा के वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है और वही इष्ट रूप में बना कर पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट। अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई कोई किसी अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा।